जिससे हम सबको देख रहे हैं वो साक्षी, वो प्रकाश हो गया। अच्छा, एक ये कह रहे थे, और दूसरा अब जैसे सूरज के प्रकाश क्या कर रहे थे ना, तुलना कर रहे थे सूरज के प्रकाश की। अब सूरज का प्रकाश चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसका काम क्या है? प्रकाशित करना, सबको उसने प्रकाश देना। अब ऐसे वो साक्षी, वो चेतन सबको प्रकाशित कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा, ये साधु है तो मैं इसको ज़्यादा प्रकाशित करूं, ठीक है, ये असाधु है, ठग है, तो इसको मैं कम प्रकाशित करूं। उसने सबको प्रकाशित करना ही है। और फिर हमारा चल रहा था, भाव बता रहे थे। अब भावों में क्या बता रहे थे? एक ये जीव, ईश्वर और ब्रह्म। दिखाई तो तीनों नहीं देते, न जीव दिखते हैं, न ईश्वर दिखते हैं, न ब्रह्म दिखते हैं, पर ये भावों के द्वारा हमने इनको सिद्ध किया है। क्यों? क्योंकि आज तक जीव कहाँ रहा था? संसार में। उसको खुद भी नहीं पता था कि मैं जीव हूँ। वो अपने आप को क्या जानता था? ये नाम रूप आकार वाला, जो इस संसार ने उसको दिया। अब ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर, है ना। हमने अब फिर जाना कि ये जीव है। ईश्वर का तो बचपन से ही संस्कार डाल देते हैं ईश्वर के, क्योंकि वो अपने से अलग दिखाते हैं। अच्छा, हमारे गुरुदेव ने हमें क्या दिखाया? ईश्वर से ऊपर। देखो, मध्य वाला पहले दिखा, अब मध्य वाला ये पहले दिखता है, ये मध्य काल है ना ये सारा। हम इसका पहले का नहीं जान सकते, पहले ये कहाँ था, बाद का नहीं जान सकते, बाद ये कहाँ होगा। मध्य में ये दिख रहा है। अब यही हमें पहले मध्य में वो उस ईश्वर का ज्ञान करवाया। वो ईश्वर दिखाकर फिर हमें पहले फिर नीचे लेकर गए। जीव, ईश्वर तो बाहर हो गया ना। अब जीव कैसे बना? अपने आप को नाम रूप आकार वाला मानकर ये जीव बना। अब भगवान जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा, तू ये भी नहीं है ना। अब तू क्या है? तू वो ब्रह्म। अब वो जो ईश्वर तू बाहर देखता था, उस ईश्वर को तू अंदर देख। अब जब वो ईश्वर, देखो, कहने से तो नहीं दिखेगा, सुनने से भी नहीं दिखेगा, तो क्या करना होगा? उसका जानना, अभ्यास करना है ना। जानना विशेष है। किसी भी वस्तु को लेते हैं तो पहले उसकी जानकारी लेते हैं। अब ऐसे उसकी ये जानकारी दे रही है पराशर जी मैत्री ऋषि को, ये जानकारी दे रही हैं उसकी। किसकी? जो उन्होंने प्रश्न किए थे शुरू में इतने सारे, भी मैं कौन हूँ, जो देख रहा हूँ या जिससे देखा जा रहा है। कितने सारे उन्होंने प्रश्न किए थे मैत्री जी ने। अब पराशर जी उनका आंसर दे रही हैं, तो उन सब में से कुछ नहीं है। क्या बोला था पराशर जी ने? इन सब का एक ही उत्तर है, जितने तूने प्रश्न किए। वो उत्तर क्या है? वो साक्षी, वो तो स्वयं में सब प्रकाश है। अब यहीं पर हमने रखा था कल, तू अस्ति भांति प्रिय समान चैतन्य सब महिमा में स्थित हुआ, अंतःकरण रूप अविद्या माया आदि उपाधि से, योग से जीव तत्व, ईश्वर तत्व, ब्रह्म भाव सर्व दृश्य का साक्षी है। देखो, ये माया से हमें ये उपाधियां है ना, ये भी जीव की, ईश्वर की, ब्रह्म की। तभी वो कह रही है, इन उपाधियों को तू देख, इन उपाधियों का भी सर्व, अब जितने ये देखो, ब्रह्म को भी उपाधि बोला, उपाधि का सर्व रूप साक्षी भाव है। ब्रह्म को मैं जानूं। देखो, हम एक उदाहरण लेते हैं ना, अगर मैं पानी के अंदर हूँ
तो कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि एक में हूँ। पानी से बाहर आऊंगी फिर मैं उसका बखान कर सकती हूँ, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का। अब अगर मैं ब्रह्म हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है? बाहर आ गई हूँ, है ना, बाहर आ गई हूँ। अब जो अंदर है, एक में एक है, वो बोले कैसे? बोल नहीं सकता ना। अब इसलिए ब्रह्म भाव को भी ये दृश्य कोटि में ले आए हैं, क्योंकि ब्रह्म भाव को भी मैं जान रहा हूँ। पहले तो हम संस्कार डालते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ, बार बार बोलती हूँ। दृढ़ता कितनी है? अब कहते हैं ऐसी उस ब्रह्म की दृढ़ता हो। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये बोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ ये भी दृश्य कोटि में आ गया। सतचित आनंद आदिक विशेष रूप करके अंतःकरण में तथा माया में स्फुरण होता है। देखो, अब मैं कहती हूँ मैं क्या हूँ? मैं सच्चित आनंद हूँ, तो ये भी तो मैंने अंतःकरण से जुड़ के बोला। मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी अंतःकरण से जुड़ के बोला। परंतु समान विशेष भाव में तो चैतन्य स्वरूप सम है। समान विशेष भाव में देखो, अब वो जो है ना, समान विशेष भाव है उसका। जैसे हम स्टील की चादर का उदाहरण ले रहे हैं, वो खाली स्टील की चादर है, उसके अंदर ये नहीं है मैं कुकर हूँ, मैं गिलास हूँ, मैं प्लेट हूँ, मैं कोली हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए विशेष है। उन्होंने पहले बोल दिया कि जैसे सूरज सबको प्रकाशित कर रहा है, चाहे उसके आगे जो मर्जी आ जाए, ऐसी वो जो है ना साक्षी, सबके लिए समरूप से है, सबके लिए विशेष है। वो समान विशेष भाव में तो चैतन्य स्वरूप सम है। उसमें ये भाव नहीं उठेगा कभी, तीनों भाव ही नहीं उठेंगे उसमें। अगर ये भाव उठते हैं तो इसका क्या मतलब है? उपाधि में है, ब्रह्म की भी उपाधि है ये, उससे हम अलग हैं। उपाधि करके समान विशेष भाव है, वास्तव में नहीं। उपाधि करके ना, ये ब्रह्म है, ये जीव है, ये ईश्वर है, ये वकील है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये गृहिणी है, ये टीचर है, ये अध्यापक है। ये क्या है? उपाधियाँ। उपाधियाँ किसकी हैं? शरीर की। वो शरीर है नहीं, अलग, शरीरी अलग है। जब हमारी ये दृढ़ता हो जाएगी कि हम वही हैं, तो ये उपाधियाँ अपने आप उतर जाएंगी। व्यवहार होगा, फिर हम ये कहें व्यवहार कैसे होगा? उपाधियाँ उतर गई तो व्यवहार होगा, पर भान नहीं रहेगा। अब रात को हम कितनी बार मच्छर काटते तो ऐसे ऐसे खारिश कर देते हैं, कभी याद रहा? कितनी बार शरीर के ऊपर खुजली की हमने, कभी याद रहा? कितनी बार आंखें अपने आप पलकें झपक रही हैं, श्वास अपने आप ले रही हैं। जब प्राणों को भूख लगती है तो कुछ फ्रिज में से निकाल के इसके अंदर भी डाल देते हैं। कुछ विशेष भाव आता है, कुछ याद रहता है नहीं। कहते हैं ऐसे ही जब उसके अंदर आ जाएंगे तब ये उपाधि सारी खत्म हो जाएगी। ये उपाधियाँ हैं ही नहीं। जब शरीर में बैठते हैं ना, तब ये उपाधियाँ हैं। जब उसका बैठने का स्थान ही खत्म हो जाएगा, किसका?
जो ये जीव बन जाता है, बार बार जीव बन के बैठता है ना, कभी कहाँ बैठ जाता है, कभी पत्नी बन के बैठ जाता है, कभी माँ बन के बैठ जाता है, कभी सास, कभी नूह, कभी देवरानी, कभी जेठानी, पता नहीं क्या क्या बन के बैठ जाता है। जब ये बैठना बंद कर देगा, व्यवहार करेगा, व्यवहार होगा पर बैठेगा नहीं, क्योंकि ये वास्तव में है नहीं। जैसे रूप मात्रा समान अग्नि सर्व घट पट आदिक पदार्थों में, सूर्यकांत मणि में तथा सूर्य में सम है। देखो अब क्या कह रहे हैं, जैसे रूप मात्रा समान अग्नि सर्व घट पट आदि पदार्थों में। अब रूप किसका विषय है? ये आँख का, आँख है ना, आँख से हम कितना कुछ देख रहे हैं। ये दीवार है, ये लकड़ है ना, ये पेंसिल है, ये शास्त्र है, ये क्या आ जाएगा सारा बाहर? रूप 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 रूप। रूप का देवता कौन है? अग्नि। अब ना हम देखो, जितना हम देख रहे हैं रूप रूप रूप, हम कह रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे विशेष अग्नि नहीं प्रकट हो सकती। विशेष अग्नि कहाँ प्रकट हो सकती है? लकड़ के अंदर, है ना, इसके अंदर प्रकट हो सकती है ना, दीवार के अंदर नहीं प्रकट हो सकती। पर देखने में रूप 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 है। अब यही कह रही हैं कि उपाधि करके समान विशेष भाव है, वास्तव में नहीं है। जैसे रूप मात्रा समान अग्नि सर्व घट पट आदि पदार्थों में, सूर्यकांत मणि में तथा सूर्य में सम है। रूप सब में सम है, परंतु सूर्य और सूर्यकांत मणि के संयोग रूप उपाधि के संबंध के समान अग्नि ही दाहकता है, उष्णता प्रकाशता है, विशेष अग्नि भाव को प्राप्त हो जाता है ना। लकड़ से अग्नि का संयोग करेंगे तो ये प्रज्वलित हो जाएगी। अब देखने में तो सारा रूप रूप है, पर विशेष कहाँ आया? लकड़ के अंदर आया ना विशेष रूप से। अब ऐसी चमड़ा सब जगह पर है, रसगुल्ले का स्वाद कहाँ आएगा? जीभ में, है ना, पीठ पे लगाएं, आँख पे लगाएं, कान पे लगाएं, चमड़ा तो सब जगह है, पर उसका विशेष स्थान है, सबका विशेष स्थान बता रहे हैं हम। ऐसे कह रहे हैं, नहीं तो अग्नि निज स्वरूप से समान विशेष भाव में तो सम है। निज रूप से देखें तो रूप 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 देख रहे हैं ना, रूप का देवता अग्नि वो सबके लिए है, पर विशेष कहाँ प्रकट होता है? ऐसे वो कहते हैं वो ब्रह्म सब जगह है, पर विशेष कहाँ प्रकट होता है? अंतःकरण में, है ना, उसके बैठने का स्थान कहाँ है? विशेष कहाँ है? अंतःकरण से हम जान सकते हैं। तभी उन्होंने बुद्धि को वो ज्योत बताई थी ना, बुद्धि को बाती बताई थी ना बुद्धि को। उस बाती के ऊपर जो प्रकाश आएगा, उस प्रकाश से बारियों के बाहर के समान को, छिद्रों के बाहर के समान को वो प्रकाशित किया उसने। अब ऐसे इन बारियों से, ये जितनी इंद्रियां लगी हुई हैं, इन बारियों से, इन छिद्रों से जो बाहर प्रकाश जा रहा है बुद्धि से, ठीक है, बुद्धि पर आरूढ़ होकर जब आत्मा बाहर को जा रही है, वो साक्षी बाहर को जा रहा है, तो हमें ये इन छिद्रों से प्रकाशित कर रहे हैं बाहर। अब प्रकाश में तो अब सारा आ रहा है,
रूप में तो अब सारा आ रहा है, पर हमें पता है कि विशेष अग्नि कहाँ है। सूर्य और मणिकांत का संयोग होता है तो वही बात चल रही है ना। देखो हम बुद्धि तो परमात्मा ने दी है ना, सब मनुष्यों के अंदर बुद्धि है, पर इस बुद्धि का इस्तेमाल कौन करता है? बुद्धि का इस्तेमाल देखो सारे मनुष्य बाहर संसार में कर रहे हैं, संसार के अंदर कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा व्यवहार करो, मना नहीं है, पर अपने आप को जानना विशेष है। जैसे अग्नि लकड़ में विशेष है, ऐसे ही अब मनुष्य शरीर है तो अपने आप को जानना विशेष है कि मैं कौन हूँ। मैं ये नाम रूप आकार थोड़ी हूँ, मैं फलाने दी धिया, मैं फलाने दा पोतरा नहीं। हमें ये शरीर मिला है तो हमने जानने में साक्षी कैसे, मैं कौन हूँ। मैं ये नाम रूप आकार वाला तो नहीं हूँ ना, तो फिर मैं कौन हूँ? मैत्री जी के यही प्रश्न थे सारे कि मैं कौन हूँ। अब पराशर जी भी वैसे ही आंसर दे रही हैं कि जैसे रूप मात्रा समान अग्नि सर्व घट पट आदि पदार्थों में, सूर्यकांत मणि में तथा सूर्य में सम है, परंतु सूर्य और सूर्यकांत मणि के संयोग रूप उपाधि के संबंध के समान अग्नि की दाहकता, उष्णता, प्रकाशना विशेष अग्नि भाव को प्राप्त हो जाती है ना। विशेष सूर्य और सूर्यकांत मणि जब ये आपस में इनका संयोग होता है फिर विशेष प्रकाश प्रकट होता है। अब ऐसे ये बुद्धि का विशेष संयोग किसके साथ होगा? गुरुदेव के महावाक्यों के साथ होगा, तो वो विशेष होकर प्रकट होगी। विशेष होकर प्रकट होगी तो क्या प्रकट होगी? कि मैं वो ब्रह्म हूँ, जानेगी अपने आप को, वो प्रकाश होगा। ऐसे तो कहते हैं सबके अंदर वो प्रकाश है, सबके अंदर है, सबके अंदर होते हुए भी कोई नहीं जान रहा। उसको रगड़ेंगे ना, बुद्धि को रगड़ेंगे तभी प्रकाश निकलेगा। अब ये ऐसे देखो हम निकालेंगे, अपनी रगड़ को लगाएंगे तब जाके निकलेगा। तात्पर्य यह है कि जो बुद्धि आदिक सर्व अनात्म दृश्य पदार्थों की इयता नाम परिमाण करने वाला है और जिसकी किसी बुद्धि आदिक दृश्य अनात्म पदार्थों से इयता नाम परिणाम करा जाता नहीं। अब देखो क्या कह रही हैं कि जो बुद्धि आदिक सर्व अनात्म दृश्य पदार्थों को, अनात्म ये बुद्धि आदिक सर्व अनात्म, अनात्म कौन से हो गए? ये बाहर के, है ना। हम सारे पदार्थों को बाहर को अलग से जान रहे हैं। इयता मतलब अलग, अलग से नाम परिमाण करने वाला है। जितने भी पदार्थ संसार के जान रहे हैं मेरे से अलग हैं,
और जिसकी किसी बुद्धि आदिक दृश्य अनात्म पदार्थों से यथा नाम परिमाण करा जाता नहीं, सोई तुम्हारा स्वरूप है। अब बुद्धि को भी जो जान रहा है ना, बुद्धि से तो हम ये सारा कुछ जान रही हैं, पर बुद्धि उसको जान रही है नहीं। बुद्धि से हम बाहर के संसार वाले पदार्थों को जान रही हैं, पर हमें पता नहीं है उसके पीछे भी वो बैठा है। बुद्धि अपने आप क्या नहीं जानती, उसके पीछे भी वो बैठा है। पर अज्ञान काल के अंदर क्या लगता है कि मैं ही बुद्धिमान ना। अब कहते हैं जैसे तो उस जीव में, संसार भाव में तू जानती है, ये सब जान रहा है, पर गुरुदेव ने हमें ये जन्माया कि बुद्धि भी जड़ है। बुद्धि को जानने वाला भी कोई ऊपर बैठा है, वही जो ऊपर बैठा है वही तू है, वही तेरा स्वरूप है। फिर कहते हैं कहते हाँ अब तू बता है वही कि नहीं है ना, क्योंकि अब उन्होंने उदाहरण दिए ना, उदाहरण दे देकर बताया ना हमें। है तो वो सब जगह, उन्होंने अग्नि और रूप का उदाहरण लिया एक, है वो सब जगह है, पर विशेष कहाँ है? अग्नि लकड़ के अंदर विशेष है ना, यहाँ से प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे वो ब्रह्म है सब जगह। उन्होंने पहले बोल दिया कि उसका किसी से राग द्वेष नहीं है, सबके लिए सम है, पर विशेष उस अंतःकरण के अंदर है जिसने उसको प्रकाशित किया, और अंतःकरण के आगे बादल आए हुए हैं। अंतःकरण सबके अंदर है, अब सबके अंदर होते हुए भी वो सूर्यकांत, वो मणि प्रज्वलित नहीं है। वो मणि विशेष कैसे बनी? जब बादल हटे। अब बादल को हटाने का पुरुषार्थ है। अब जिसने बादल हटाए वहाँ पे मणि विशेष प्रकट, मणि सबके अंदर है फिर, है ना। अब ऐसी कह रही हैं दृष्टा से ही दृश्य की इयता होती है। एक दृष्टा एक दृश्य, दो बन गए, अलग अलग हो गए। पहले तो ये पता लगे कि मैं दृष्टा हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ। दृष्टा और दृश्य भी हमें कब पता लगेगा? जब हम बैठेंगे गुरुदेव के चरणों में। नहीं तो पहले लगता था बने था दृश्य पे अंश से, लगता है ही मैं दृश्य हाँ, पता ही कहना होंदा ही अपने आप को। ऐसा तो अपने आप को ही सच्चा मनी बैठे अंश से, मैं ही ठीक हूँ और सारे गलत हैं। पर उन्होंने दिखा दिया जो तू ठीक है, इससे ऊपर तेरा बाप और बैठा है। वो जब उस बाप को दिखाया फिर जाके पता लगा, फिर जाके मैंने दृश्य और दृष्टा अपने से अलग देखना शुरू किया। जब अलग देखना शुरू किया तो ये शरीर भी दृश्य कोटि में आ गया। जब ये दृश्य हो गया तो मैं जान दिया ना मेरे को दर्द थींदा पे, दर्द तो पहले भी थींदा ही, और मेरे को दर्द थींदा पे, मेरे को दर्द थींदा पे, या सिर दर्द थींदा पे, पेट में दर्द थींदा पे। तब वो क्या होता था? जुड़कर दर्द थींदा पे, दर्द थींदा पे। और अब गुरुदेव ने दिखा दिया पेट में दर्द हो रहा है, तेरे में दर्द नहीं है। फर्क आ गया ना, है ना। सिर में दर्द हो रहा है, तेरे में दर्द नहीं है। जब ऐसे देखना शुरू कर दिया तो देखो उस टाइम वो दर्द का भान कहाँ जाता है जो हो रहा होता है। कभी प्रैक्टिकल किए है या नहीं पता ही नहीं चला।
देखो अब गुरुदेव अलग होना दिखा रहे हैं ना, दृश्य को दिखा रहे हैं। जब हम ऐसा देखना शुरू कर देते हैं ना, इसमें दर्द हो रहा है तो मैं देखने वाला अलग हो गया, इसका दर्द अलग दिख रहा होता है। फिर वो जो दर्द थींदा पे वो दर्द अलग दिखता पे होता है, हिंदी में थींदा पे, मेरे में कहनी थींदा पे, उसका भान नहीं होता दर्द का। तभी उन्होंने कहा दृष्टा से ही दृश्य की इयता होती है, दृश्य से दृष्टा की इयता नहीं होती। दृष्टा से दृश्य की, जब मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, तब अलग हो जाऊंगी ना। अगर मैं दृश्य बन जाऊं फिर मैं अलग देख सकती हूँ? नहीं। इसीलिए कहा दृश्य से दृष्टा की इयता नहीं होती, दृष्टा ही दृश्य को देख सकता है, दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। तो अब हम क्या हैं ये देखें, मैं दृश्य हूँ कि मैं दृष्टा हूँ, है ना। अब अभी तो हम दृश्य दृष्टा को कर रहे हैं, फिर आगे कहेंगे तो ए भी करनी है ना। तो उपद्रष्टा भी खाली हमने नाम लिया, उसका कोई नाम नहीं है, वो पानी में मिल गया, नमक की पुतली गई पानी में, अब बाहर नहीं आ सकती। ओम तम नम